हेलो बच्चों, आपने कभी लखनऊ के असली अंदाज़ देखा है? वो तमीज़, वो तहज़ीब, उनके बोलने का तरीका, जैसे आप आए बाहर आए। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर लखनवी अंदाज़ के ज़बरदस्त चैप्टर के साथ। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो बच्चों, इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है यशपाल जी। उन्होंने इस चैप्टर में लखनऊ के अंदाज़ के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि लखनऊ सिर्फ एक जगह नहीं है, एक जज्बा है। वहाँ के लोगों के बोलने का तरीका ही उनकी असली पहचान है। अगर वो गुस्से में भी कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो तारीफ़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही उन्होंने इस चैप्टर के बारे में बताया है। मोस्टली लेखक ने यहाँ पर अपनी एक यात्रा उन्होंने करी है, उसका वर्णन किया है कि उस यात्रा में, एक ट्रेन की यात्रा है, उस यात्रा में उन्होंने क्या महसूस किया, क्या देखा, उसके बारे में बताया है। तो चलिए शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि लेखक एक कहानी लिख रहे होते हैं। उन्हें कहानी सोचने के लिए वो एक ट्रेन का डब्बा बुक करते हैं, ट्रेन की टिकट बुक करते हैं। वो इसलिए बुक करते हैं क्योंकि ट्रेन में बैठकर उन्हें सोचना होता है कि आगे उनको क्या कहानी लिखनी है। वो स्टेशन पर वेट कर रहे होते हैं ट्रेन का, लेकिन क्या होता है कि ट्रेन नहीं आती है। तब तक एक ट्रेन छूट रही होती है जिसमें सेकंड क्लास का डब्बा होता है। वो सेकंड क्लास के डब्बे में खाली समझकर तुरंत भागकर उस डब्बे में चढ़ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे उस डब्बे में चढ़ते हैं वो सामने देखते हैं कि सामने एक नवाब बैठे हुए हैं लखनऊ के। उन्होंने तो ये सोचा कि जो डब्बा है वो खाली है, कोई इस डब्बे में नहीं है। लेकिन जैसे वो चढ़ते हैं तो उन्हें सामने जो लखनऊ के एक नवाब हैं वो सामने बैठे नज़र आते हैं। एक उनके सामने तौलिया रखी होती है, उस तौलिए पे 2 खीरे रखे हुए होते हैं। जैसे ही लेखक उस डब्बे में चढ़ते हैं, बैठते हैं सामने वाली सीट पर, तो वो ये महसूस करते हैं कि लेखक का उस डब्बे में चढ़ना नवाब को पसंद नहीं आया। उनकी नाराज़गी साफ साफ उनके चेहरे से झलक रही थी। वो कहते हैं कि लेखक की एक आदत है कि जब भी वो बैठते हैं, खाली बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो ऐसे ही जब वो वहाँ बैठे थे तो वो नवाब के बारे में सोचने लगे कि मैं डब्बे में चढ़ा, ये सामने बैठे हुए थे, इनके चेहरे से ऐसा लग रहा है ये नाराज़ हुए, इन्हें मेरा आना पसंद नहीं आया है। और वो ये सोचने लगे कि अरे ये तो नवाब हैं, नवाब तो कभी सेकंड क्लास के डब्बे में सफ़र नहीं करते हैं। हो सकता है कि इन्होंने खाली डब्बे की वजह से सेकंड क्लास बुक किया हो, पूरा डब्बा इन्हीं के लिए हो, ऐसे बुक किया हो सकता है। वरना जितने भी नवाब होते हैं वो अपनी शान की वजह से फर्स्ट क्लास का डब्बा बुक करते हैं, कभी वो सेकंड क्लास का डब्बा बुक नहीं करते। तो ये सेकंड क्लास के डब्बे में क्या कर रहे हैं, और मेरे आने से क्या मैंने ऐसा कर दिया है जो ये इनके चेहरे से नाराज़गी झलक रही है। अब क्या होता है कि लेखक खिड़की से बाहर देखते हुए यही सोच रहे होते हैं कि आखिर क्या हुआ है, क्या ये खीरे की वजह से, जो सामने खीरे तुच्छ वस्तु मानी जाती है, तो क्या इस खीरे की वजह से हिचकिचा रहे हैं कि सामने खीरे रखे हुए हैं, इसलिए शायद नवाब साहब नाराज़ हो रहे हैं मेरे आने से। यहाँ पर वो अकेले उसका शौक़ फरमाना चाह रहे हों, इसलिए शायद वो मुझसे नाराज़ हैं। वो यही सोचते सोचते उस ट्रेन की यात्रा करते रहते हैं और मन में बस यही सोच रहे होते हैं। तब तक नवाब साहब ऐसे ही बैठे होते हैं, उनके चेहरे से यही झलक रहा होता है कि वो लेखक से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं उनके साथ उस ट्रेन में बैठने के लिए, उस डब्बे में बैठने के लिए। फिर क्या होता है कि जो नवाब साहब होते हैं वो खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं मन में। जैसे थोड़ी ही देर बाद वो लेखक से पूछते हैं क्या आप खीरे का शौक़ फरमाएंगे। तो लेखक चौंक जाते हैं अचानक से कि अभी तो नाराज़ थे, अब अचानक से मुझसे पूछ रहे हैं खीरे के लिए। तो लेखक को ये अंदाज़ थोड़ा सा अलग लगता है और वो कहते हैं, वो लेखक जो है ना वो नवाब साहब को मना कर देते हैं कि नहीं, वो खीरा खाना नहीं पसंद करेंगे। अब लेखक फिर से सोच में पड़ जाते हैं कि अभी तो ये नाराज़ थे, अब ये कैसे पूछ रहे हैं मुझसे कि तुम खीरा खाना पसंद करोगे। फिर क्या है, वो नवाब साहब को ऑब्ज़र्व करने लगते हैं कि नवाब साहब आखिर कैसे खीरा खा रहे हैं। वो देखते हैं कि नवाब साहब ने तौलिए पर खीरे को रख रखा है, अच्छे से उसको पोंछते हैं, एक चाकू निकालते हैं, खीरे को छीलते हैं, उसको काटते हैं, उसके पतली पतली स्लाइसेस करते हैं। सब कुछ जो है ना लेखक ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जैसे उन्होंने पहले ही चैप्टर में बता चुके हैं कि जो लखनऊ के लोग होते हैं वो बहुत कायदे वाले होते, बहुत तहज़ीब वाले होते हैं, बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को करते हैं। उनके बोलने का भी तरीका बिल्कुल अलग होता है।
अब क्या होता है कि लेखक नवाब साहब को खीरा काटते हुए तो देखते हैं, खीरे को खाने के लिए तैयार करता हुआ तो देखते हैं, लेकिन अब अफसोस भी करते हैं क्योंकि वो मना कर चुके होते हैं खीरा खाने के लिए। अपने पेट खराब होने का बहाना करके वो खीरे को खाने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन अब वो ये देख रहे होते हैं कि नवाब साहब कैसे उस खीरे को काटते हैं। वो खीरे को खिड़की से बाहर पहले धोते हैं, फिर तौलिया बिछाकर तौलिए पे पोंछते हैं, पोंछने के बाद उसको छीलते हैं और उसके पतले पतले स्लाइस करते हैं। उसके बाद उस पर नमक, जीरा और लाल मिर्च डालते हैं उन स्लाइसेस पर। लेखक के मुंह में पानी आ रहा होता है उस खीरे को देखकर, लेकिन अब जब वो मना कर चुके हैं नवाब साहब से, तो अब वो दोबारा उनसे कह भी नहीं सकते खाने के लिए, तो बस वो घूंट पी लेते हैं और खिड़की की तरफ देखने लगते हैं। फिर क्या होता है, फिर से वो नवाब साहब को देखते हैं कि कैसे उन्होंने खीरा काटा, अपने सामने रखा। उसके बाद देखते हैं कि नवाब साहब ने क्या किया, उस खीरे की स्लाइस को उठाया, वो अपनी नाक तक ले जाते हैं, सूंघते हैं उस खीरे को और खिड़की के बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे ही वो पूरे खीरे के साथ यही करते हैं, सारी स्लाइसेस के साथ वो यही करते हैं, नाक तक ले जाते हैं, सूंघते हैं और खिड़की से बाहर छोड़ देते हैं। लेखक को कुछ ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये हो क्या रहा है। बाद में लेखक को ये बात समझ में आती है, जब जो नवाब साहब हैं वो बस सूंघने के बाद, उसको फेंकने के बाद ही डकार ले लेते हैं और लेट जाते हैं। तब उन्हें ये बात समझ में आती है कि ये शायद नवाबों का तरीका है, शायद नवाब उनको ये चीज़ बता रहे हैं कि अमीर लोग ऐसे ही खाते हैं। वो कहते हैं कि खीरा बचाने के लिए नहीं है, बस सूंघ कर ही उनका पेट भर गया है। वो ऐसा दिखाते हैं कि खीरे को सूंघने से ही उनकी जो अमीरी है वो झलक रही है, उनकी नवाबी झलक रही है। लेखक देखते हैं कि ये तो बहुत ही अजीब हुआ कि उन्होंने सूंघा, खीरे को सूंघा, सूंघने के बाद उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये किस तरह की नवाबी है, वो कैसे सिर्फ सूंघने से कैसे पेट भर सकता है। यही लेखक जो होते हैं यही ऑब्ज़र्व करते हैं ट्रेन में और बताते हैं कि लेखक उस ट्रेन में बस इसलिए चढ़े थे कि उन्हें एक नई कहानी चाहिए थी, उन्हें कहानी लिखनी थी। अब वो यहाँ पर ये बताते हैं कि उन नवाब को देखकर उन्हें समझ आया कि कहानी तो कहीं भी हो सकती है, कोई भी कहानी हो सकती है, जहाँ वो चले जाएं वहाँ उन्हें कोई ना कोई नई कहानी मिल सकती है। ऐसी उन्होंने इस कहानी में नवाब की कहानी दिखाई कि कैसे जो नवाब साहब होते हैं वो लखनऊ की अपनी नवाबी दिखाते हैं, कि वो ये दिखाते हैं कि जो नवाब होते हैं वो कैसे खीरा खाते हैं, सिर्फ सूंघने से ही उनका काम हो जाता है। वो दिखाते हैं कि ये अमीरी है, अमीर लोग ऐसे ही खाते हैं। तो बच्चों, यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। ऑल द वेरी बेस्ट।